यदि किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पास के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, तो कभी-कभी वहां के हॉस्पिटल्स व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम इस रोड एक्सीडेंट केस को नहीं ले सकते क्योंकि ये एक लीगल केस है अपने आप में और हम ऐसे केस से डील नहीं करते। या फिर ये कह देंगे कि आप पहले लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, आप इंस्पेक्टर साहब को बुलाइए, इसी के बाद हम इस केस से डील करेंगे और इनको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या ये जो हॉस्पिटल्स है ऐसे व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर सकते हैं, ये कहते हुए कि ये लीगल केस बनता है इसलिए हम इस केस से डील नहीं करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लो की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइंस जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये गाइडलाइंस इसी के बारे में डिस्कस करती है कि यदि कोई रोड एक्सीडेंट केस होता है तो उस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या जिम्मेदारियां होती है और क्या ये हॉस्पिटल्स व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं ऐसे रोड एक्सीडेंट केस में। हम बात करेंगे इस केस की और इस केस का नाम है, जिस आपको आप रट लीजिए इस केस को, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है फ्रेंड्स ये। लेकिन आज भी इसकी गाइडलाइंस हर हॉस्पिटल को फॉलो करना मैंडेटरी है। आखिर ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको समझ लेते हैं। ये जो केस है ये बात करता है हमारी मेडिकल केयर की। जो हमारे देश में हॉस्पिटल्स है वो मेडिकल केयर की सुविधा प्रोवाइड करते हैं और कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। कोर्ट ने कहा था चाहे कोई भी रोड एक्सीडेंट केस हो, यदि किसी व्यक्ति को जो इंजर्ड पर्सन है उसको किसी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो हर हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट दे और वो उस मेडिकल ट्रीटमेंट को देने से मना कभी भी नहीं कर सकता, ये कहते हुए कि ये एक मेडिको लीगल केस बनता है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज है। कोर्ट ने कहा व्यक्ति की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेंगी। आखिर ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा कैसे और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्या दी इसके बारे में, इसका जिक्र हम कर लेते हैं। ये जो परमानंद कटारा जी हैं, हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए। परमानंद कटारा जी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। ये एक अखबार पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान टाइम्स का। उसमें एक बड़ा सा आर्टिकल निकला था जहां पर यह लिखा था कि एक व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और ये बताया गया कि जो व्यक्ति है जो अपने स्कूटर पे जा रहा था उसको एक सामने आती वाली स्पीड में कार ने हिट कर दिया और व्यक्ति इंजर्ड हो गया था। जब व्यक्ति को इंजर्ड हुआ उसको पास के हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने से साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक लीगल केस है, रोड एक्सीडेंट का केस है, हम ऐसे केस से डील नहीं करते। तो आप इसे किसी पास के हॉस्पिटल लेके जाइए जो कि 20 किलोमीटर दूर था और जब उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। ये कहा था कि जो हॉस्पिटल है दूसरा वाला वो ही केवल ऐसे मेडिकल लीगल केसेस से डील करता है, हम नहीं करते। लेकिन सोचिए इस लापरवाही से हॉस्पिटल्स की एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। इसी मामले को पढ़कर जो हमारे परमानंद कटारा जी हैं इनको भी बहुत दुख हुआ। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास, पब्लिक इंटरेस्ट में पीआईएल फाइल करी, एक रिट पिटीशन फाइल करी, ये कहते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सभी जो हमारी गवर्नमेंट्स है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन सभी को एक डायरेक्शन पास करे कि जो जितने भी हॉस्पिटल्स है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हर व्यक्ति को, जो भी कोई विक्टिम है रोड एक्सीडेंट केस का, जो इंजर्ड पर्सन है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे और वो लीगल फॉर्मेलिटीज को बाद में भी फॉलो कर सकते हैं। केवल लीगल फॉर्मेलिटी के नाम पे वे एक व्यक्ति को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। इन्होंने आर्टिकल 21 का जिक्र किया। ये कहा आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है जो हमारा आपको संविधान देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें जीने का अधिकार है। और कहा जो कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स है वहां पर भी डॉक्टर्स ने अपनी शपथ ली थी। ये कहा था कि हम हर पेशेंट की पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे जब तक कि वो अच्छे से ठीक ना हो जाए और अपनी तरफ से हम बेस्ट एक्सपर्टीज लगाएंगे अपनी उसे ठीक करने में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये इशू था कि क्या बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किए हुए व्यक्ति को डायरेक्टली मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकता है हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि कल को यदि आपके सामने किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो और व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, तो वहां का स्टाफ उसे ट्रीटमेंट देने से मना ना कर सके। और यदि आप बाय चांस हॉस्पिटल में हैं और आपके सामने किसी व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से मना किया जा रहा है उस ग्राउंड पर, तो आप इस राइट को तुरंत एक्टिवेट करिएगा और इस केस को दिखा दीजिएगा उस हॉस्पिटल के आगे, और उस हॉस्पिटल को बाउंड होना पड़ेगा उस व्यक्ति का इलाज करने के लिए। क्या है गाइडलाइंस, इसको हम जानते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, गाइडलाइंस दी, जिसको आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट बोलता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि जो हमारी स्टेट है, हमारी जो स्टेट है, हमारे देश की, हमारी जो राज्य है, सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी की लाइफ्स को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है इसे प्रिजर्व करे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा, व्यक्ति की जान बचाना सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि व्यक्ति की यदि लाइफ एक बार खत्म हो गई, आप उसे दोबारा जीवन नहीं दे सकते। इसीलिए व्यक्ति की जान बचाना ही हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज है। लीगल फॉर्मेलिटीज को हम बाद में भी कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्ट ने ये कहा कि जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो हर पेशेंट को, चाहे कोई पेशेंट हो, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करे और उसकी जान बचाने की पूरी पूरी कोशिश करे, चाहे वो पेशेंट एक आम इंसान हो, इनोसेंट पर्सन हो, या कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। यदि व्यक्ति क्रिमिनल नेचर का भी है, उसने कोई क्राइम भी किया है, तब भी आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे व्यक्ति की जान बचाइए, क्योंकि ऐसा यदि कोई क्रिमिनल है भी, तो उसको सजा देने का अधिकार हमारा है। कोर्ट सिस्टम है, एक जुडिशरी है, वो इसके लिए बैठी है। आपकी जिम्मेदारी है व्यक्ति की जान बचाना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्ट ने ये कहा कि चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या चाहे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर हॉस्पिटल की, वहां पे जो डॉक्टर्स है, उनकी ये जिम्मेदारी है, वो उनकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी होती है कि हर व्यक्ति की जान बचाने की पूरी पूरी कोशिश करे और अपनी जो उनकी जो बेस्ट नॉलेज है, जो बेस्ट एक्सपर्टीज ली है, उसका इस्तेमाल करे और बेस्ट इंटरेस्ट में व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश करे। तो चाहे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है व्यक्ति की जान बचाना। ये उनका प्रोफेशनल ड्यूटी है। फिर कोर्ट ने फिफ्थ पॉइंट कहा, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा, हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं है जो एक डॉक्टर को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोके। उसकी जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की जान बचाना। तो ऐसा यदि कोई भी कानून है या कोई लॉ है जो व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी को निभाने से मना करता है, रोकता है, एक डॉक्टर को रोकता है कि वो अपनी फॉर्मेट जो उसकी ड्यूटी है व्यक्ति की जान बचाना, उसे ना निभा पाए, तो उस लॉ को हम खत्म कर देंगे, स्ट्राइक डाउन कर देंगे, वो लॉ ही नहीं है। फिर आता है सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोर्ट ने कहा, हम जितने भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे रहे हैं, ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कराइए, हर तरीके से, चाहे वो कोई नेशनल मीडिया हो, हमारा दूरदर्शन चैनल है, ऑल इंडिया रेडियो है, और हो सके तो जो हाई कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, उन तक भी हमारी इस जजमेंट को पहुंचाइए, ताकि कोर्ट्स भी सोशली लीगली अवेयर रह सके इन चीजों को लेकर, ऐसे केसेस को लेकर। कोर्ट का ये मानना था कि हर व्यक्ति को, हमारे देश के कोने कोने में बैठा व्यक्ति ये जान सके कि ये उसका अधिकार है और डॉक्टर्स की ड्यूटी है, हर हॉस्पिटल व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए बाउंड है, तो उसकी जानकारी हर व्यक्ति तक हो। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें केवल दूरदर्शन और इंडिया रेडियो है, लेकिन उस टाइम पर, और ये भी सोच रहे होंगे आप कहीं ना कहीं, ये केस हमने कभी सुना नहीं इतना। केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक हमें इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। अवेयरनेस इसलिए नहीं थी क्योंकि ये केस 1989 का केस है, और उस टाइम पर हमारे देश में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत कम था। मेनली न्यूज़पेपर्स थे, दूरदर्शन चैनल, ऑल इंडिया रेडियो, यही प्लेटफॉर्म्स थे। लेकिन आज हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इतना ट्विटर है, एक्स है, कितना कुछ आपका सोशल मीडिया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये, आप जब हमारे दोस्त जब को सुन रहे हैं, फ्रेंड्स, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस जो सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इस जजमेंट को हर जगह सर्कुलेट करिए, हर जगह फैलाइए, ताकि हर व्यक्ति इसके रिगार्डिंग अवेयर रह सके और क्या हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है वो उन तक भी पहुंच सके। इसके बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी 7 पॉइंट।
इसमें कोर्ट ने कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स का जिक्र किया और ये कहा कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई पूरी करके जो मेडिकल की पढ़ाई करी उसके बाद आपने एक शपथ ली होगी, कहा होगा कि हम अपना काम जो भी होगा ईमानदारी से करेंगे, हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करेंगे और उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे, उसकी लाइफ बचाना हमारा प्राइम ड्यूटी होगी। तो आप उस ड्यूटी को ना भूलें। ऐसा नहीं कि ये डॉक्यूमेंट केवल एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाए, आप इसको फॉलो भी करिए। अगली इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कोर्ट ने कहा कि हमारे इसमें ऐसा कोई भी लीगल बैरियर नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो एक डॉक्टर को उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज, उसकी जो ड्यूटीज है मेडिकल ड्यूटीज, उसे फॉलो करने से रोके। और ये कहा कि ये डॉक्टर्स की लीगल मॉरल ड्यूटी होती है कि व्यक्ति की जान बचाए बिना किसी देरी किए हुए, विद इन टाइम, टाइम बाउंड होते हुए व्यक्ति की जान बचाना डॉक्टर्स की ड्यूटी है। इस केस में लेकिन कोर्ट ने एक पॉइंट और हाईलाइट किया। कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति की जान बचाना केवल डॉक्टर्स का काम नहीं है, हम जो सिटीजन है इस देश के, हमारी जो पुलिस सिस्टम है, इन सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर्स के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले और जितने भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनकी जान बचाने की कोशिश करें। इसीलिए आप सिटीजन्स हैं, यदि आपके सामने कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कीजिए, उसको पास के हॉस्पिटल लेकर जाइए ताकि वहां के डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर सके और उसकी लाइफ को बचा सके। तो ये ड्यूटी हम सबकी है, हम सबको मिलकर इसे करना है, चाहे पुलिस हो या हम आम सिटीजन हो या फिर हमारे डॉक्टर्स हो। और हाँ, हम आम सिटीजन नहीं है, हम इस देश के सिटीजन हैं, अपनी ड्यूटीज को समझिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण गाइडलाइन कोर्ट ने दी है, ये आप ध्यान रख सुनिए। कोर्ट ने कहा जैसा कि हम जानते हैं रोड एक्सीडेंट एक लीगल केस बनता है, कहीं ना कहीं पुलिस भी से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरीज करती है। उस केस में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो बार बार कंसर्न डॉक्टर्स को परेशान ना करें। जब तक कि बहुत ही अर्जेंट ना हो तो उन डॉक्टर्स को जिसने मेडिकल ट्रीटमेंट दी है उन्हें जबरदस्ती परेशान ना करने की कोशिश की जाए। अगर बहुत ही अर्जेंट हो तभी उनकी इन्वेस्टिगेशन करिए। और फिर एक अगली गाइडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट, ये गाइडलाइंस दी गई सभी कोर्ट्स को, जो हमारे देश में कोर्ट है उन सबको बोला गया कि देखिए आप सभी जो डॉक्टर्स है जिसने मेडिकल ट्रीटमेंट की है, आप उसे बार बार कोर्ट में समन देके नहीं बुला सकते पर्टिकुलर केस को लेकर, जो एक्सीडेंट केस उन्होंने डील किया, मेडिकल ट्रीटमेंट करके उसे ठीक किया। आप उसे एज अ विटनेस केवल तभी बुलाएंगे जब आपको लगे कि केस बहुत ही अर्जेंट है, उनके की प्रेजेंस कोर्ट में मैंडेटरी है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि डॉक्टर की प्रेजेंस मैंडेटरी है और डॉक्टर आते हैं तो उनको उनका समय बर्बाद किए बिना पहले उनको सुना जाए ताकि वो अपनी बाकी ड्यूटीज भी अच्छे से फॉलो कर सके। सो होपफुली आपको आज की गाइडलाइंस अच्छी लगी होंगी। और ये जो गाइडलाइंस है, जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है, हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सो ऑल थैंक्स टू परमानंद कटारा जी। एक बार आप सभी भी इनको अपना थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस आज आ सकी हैं। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन गाइडलाइंस को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सके ताकि हर व्यक्ति अपने इस अधिकार से वाकिफ हो सके और उसे जानकारी मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको यदि कोई भी इशू हो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।